10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की जाती है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर का है, ठीक है। फिर उसकी स्पीड को बढ़ा दो तो समय कम लगेगा, ये तो अंडरस्टूड है। फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं लेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अपन मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने इसको मालूम तो है नहीं, उसने चाल पूछी है तो हम मान लेते हैं इतनी स्पीड से जा रही है। इसके पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा। मान लो हमें यहाँ से जाना है भादो माता, ठीक है। तो भादो माता मैंने सोचा इस बार यार ऐसा करेंगे, पैदल पैदल चलेंगे। तो पैदल पैदल अगर मैं जाऊँगा तो क्या क्या चीज़ होगी, पैदल पैदल जाने से मेरी स्पीड कम होगी। अगर मेरी स्पीड कम है, क्योंकि पैदल जाने पर स्पीड कम लगेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। 4 घंटे में भादो माता पहुँचता हूँ। भादो माता यहाँ से मान लो 18 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में कोई फ़र्क आएगा? किलोमीटर तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। स्पीड घट रही है क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ तो समय मेरे को ज़्यादा लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। अब अगली बार मैंने सोचा यार मैं साइकिल से जाऊँगा, साइकिल से जाऊँगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, मेरी स्पीड बढ़ी। अब मुझे लग रहा है समय 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में भादो माता पहुंच जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ गई। पहले मैं पैदल जा रहा था, स्पीड कम थी, अब मेरी साइकिल से जा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से मेरे को समय थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 1.5 घंटा ही लगेगा। स्पीड बढ़ी, समय कम हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस पहले भी 18 था, अभी भी 18 किलोमीटर रहेगा। अगली बार मैंने सोचा मैं बाइक से जाऊँगा, बाइक से जाऊँगा, मेरी स्पीड और तेज़ हो गई। आधे घंटे में मैं भादो माता में पहुंच गया, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ी तो समय कम लगा, आधे घंटे में भादो माता पहुंच गया। लेकिन किलोमीटर पहले भी फिक्स था 18 किलोमीटर, अभी भी किलोमीटर। तो क्या निष्कर्ष निकल कर गया, क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि स्पीड अगर धीरे है तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर हमेशा फिक्स रहता है। डिस्टेंस जो है किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। आप पैदल गए, आप साइकिल से गए, आप बाइक से गए, 18 किलोमीटर पहले भी था, अभी भी 18 किलोमीटर है। स्पीड जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है, समय उस हिसाब से कम होता जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। तो चलो रेलगाड़ी की चाल माने स्पीड हमें मालूम नहीं, स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर घंटे है, 1 घंटे में हम x किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूरी फिक्स है, दूरी कितना बोल रहा है वो 340 किलोमीटर है। तो ध्रुवीय आपके 360 किलोमीटर, तो 360 रहेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस आपका रहेगा, मतलब दूरी ये है 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, है ना। ट्रेन द्वारा लिया गया समय, टाइम टेकन बाय ट्रेन, यात्रा करने में लिया गया समय क्या मान लेते हैं अपन, टी, क्योंकि हमें समय मालूम था ही नहीं। अब आपको इसमें लिखा है 5 घंटे कम लग रहे, 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और 1 घंटा में मतलब 5 किलोमीटर की यात्रा दर कर तो 1 घंटा कम लग रहा है, वो बात की तरीका है। वो लाइन को अभी हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने खाली ये लाइन पढ़ी है कि डिस्टेंस कितना है 360 है, आखिरी लाइन पढ़ी है x किलोमीटर है, और समय हमको मालूम नहीं, क्योंकि जब आप खुद बताओ आपको मालूम नहीं। मैंने आपसे पूछा क्या आप भादो माता गए थे? बोले हाँ गया था। तो मैंने कहा काई से गए थे? बोले मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई पैदल गया था, साइकिल से गया था, बाइक से गया था, एरोप्लेन से गया था, काई से गया था? बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं काई से गया। तो कह रहा, तो उसने वैसे पूछा बताओ मेरे को कितना समय लगा होगा भादो माता पहुंचने में? तो हमने कहा पागल है क्या, जब तू ये बता नहीं रहा है, तू काई से गया, तू पैदल गया कि साइकिल से गया कि बाइक से गया, हमको तेरी स्पीड ही नहीं मालूम, तू काई से गया, तो हम कैसे बता देंगे तेरे को समय कम लगेगा? मैं बोल दूंगा तेरे को आधा घंटा लगेगा ना, तू कहेगा साहब मैं तो 4 घंटे में पहुंचा, तू उसे पैदल पैदल गया, मैंने तो तेरे को बाइक के हिसाब से समय बताया। तो जैसे अगर आपको स्पीड नहीं मालूम है ना, तो आप टाइम भी मालूम नहीं कर सकते। तो मुझे स्पीड मालूम है क्या? अभी वो आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पहले यहाँ तक पढ़ो।
हमें स्पीड मालूम है क्या? हमें स्पीड नहीं मालूम है, तो हम टाइम भी कैसे बता सकते? जब तक आपसे कोई ये पूछेगा नहीं कि तू पैदल गया था कि साइकिल से गया था, तो आप कैसे बता दो कि भादो माता ऐसा कितना घंटे लगेंगे? नहीं बता सकते हो ना। तो ये भी है, दूरी स्पीड मालूम नहीं है तो समय भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला, अच्छा ये बात फिक्स है, कहीं से भी जाओ भादो माता 18 किलोमीटर फिक्स रहेगा, दूरी फिक्स रहती, तो दूरी हमने 360 लिख दी। कहीं से गए मालूम नहीं, कितना समय लगा मालूम नहीं, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कभी भी इधर उधर नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 9th क्लास का एक फॉर्मूला है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड क्या है भैया? स्पीड है तेरी x किलोमीटर है, अच्छा स्पीड x किलोमीटर है, डिस्टेंस बोले डिस्टेंस तो 360 है, टाइम बोले मालूम नहीं है, ठीक है। इस t को इधर ले आओ और x को नीचे ले आओ, नीमच मनसो ट्रांसफर, इसका मनसो ट्रांसफर कर दिया, इसका नीमच, क्रॉस इनटू इधर का इधर, इधर का इधर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई साहब समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 आ गई आपके सामने, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब हम बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 और लेस, मतलब यदि हम स्पीड को चाल में, या लिखेंगे चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर हम वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि करने पर तो समय 1 घंटा कम लगेगा। भाई अंडरस्टूड, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। पहले आप पैदल जा रहे थे, मान लो आप पैदल जा रहे थे, है ना, आपकी स्पीड ये थी तो आपको टाइम ये लगा। अब आपकी स्पीड बढ़ा दी आपने कहा नहीं यार मैं तो साइकिल से जाऊंगा इस बार, आपकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या होगा? कम लगेगा, आपको 1 घंटा कम लगा, आपकी स्पीड बढ़ गई, तो जो भी स्पीड थी उसमें बढ़ोतरी हो गई है, तो अपन को लिखना पड़ेगा स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम रिड्यूस्ड हो जाएगा, टाइम विल रिड्यूस्ड बाय 1 और, ठीक है। 1 घंटा क्या हो जाएगा? टाइम, स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, यदि स्पीड को हम बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, तो ठीक है भैया। ये देखिए, अच्छा डिस्टेंस फिक्स रहती है, कहीं से भी जाओ आप, डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या हुआ भैया? टाइम हमको कम, स्पीड बढ़ा दी हमने, पहले स्पीड x थी अब स्पीड बढ़ गई, ये देखो स्पीड बढ़ गई हमारी। तो भाई जैसी स्पीड बढ़ेगी, पहले आप पैदल जा रहे थे, अब कहीं जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, ये समय कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया, पहले समय t लग रहा था, अब 1 घंटा कम लगने लगा, बस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, बस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस t की वैल्यू उठा करके इस सेकंड की नंबर की t में रखना है, आपको दिख रहा है कोने तक, थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अपन t की वैल्यू को उठा करके किस में रखेंगे भैया? इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। चलो रख देते हैं। ध्यान रखना अपना ने शुरू में ये लेट किया था, तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, है ना। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं अपन फटाफट। इसके आगे क्या खेल होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, या लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में t का मान रखने पर। चलो रखो भैया, t - 1 360 x + 5, चल आजा भैया, t की वैल्यू है 360 अपॉन x - 1 360 x + 1। हाँ भैया, -1 तो भाग के इधर आ जा, ये -1 इधर भाग के आ गया, ये प्लस का उधर भाग गया, मतलब माइनस का हो गया। और -1 क्योंकि आपका एक रूल है, आपको याद होगा, हमेशा 10th में बताता हूँ, जो भी अकेला रहेगा वो प्लस में रहेगा, तो ये अकेला है और ये प्लस में रहना जरूरी है ना, इसलिए अपन ने x को उधर भगा दिया। सॉरी। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे फटाफट।
देखिए 360 कॉमन ले लीजिए आप, ये देखो 360 अपन कॉमन ले लेते हैं, ये मैंने 360 कॉमन ले लिया है ना। ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा भैया x + 5 बचेगा है ना, और 1 ऐसा का ऐसा 1/x माइनस 1/x + 5। ले चल 360 नीचे आ जा, ये 360 नीचे आ गया है ना। 360 अपन ने कॉमन ले लिया और 360 कहाँ गया नीचे आ गया। कर ले क्रॉस इनटू x + 5 उधर गया माइनस का x नीचे x + 5 इक्वल 1/360 प्लस माइनस क्या हो गए कैंसल, x का x में करेंगे x², x का 5 में करेंगे 5x 1/360 है ना, ये 1/360 आ गया। अब कर लो क्रॉस इंटू कर लो भैया, इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लेते हैं ना, इधर का इधर और इधर का इधर इंटू कर लेंगे तो हमारा फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए अब अपन क्रॉस इंटू करने जा रहे हैं, तो जैसे ही अपन क्रॉस इंटू करने जा रहे हैं तो देखो क्या होता है ना, x² + 5x x² + 5x ये है ना, और 5 का 360 में हो जाएगा 5 × 360 x² 5x 6 × 5 = 30 5 × 15 3 18 है ना, ये हो गया x² + 5x माइनस 1800 इक्वल 0। ठीक है, अब 1800 के अपन ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए, 5 आ जाए, 1800 के टुकड़े करो 5 आ जाए, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 1800 2 × 18 4500 15 × 45 3। अच्छा पहले और 2 से करना था यार अभी ना, रूल्स नहीं तोड़ना है, रूल्स के हिसाब से काम करना है। 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10। अब भले 3 से कर लो, 3 × 7 = 21 25 × 3 = 75 5 × 25 और 5 × 1 = 5। ठीक है, तो ये हो गया सब टुकड़े। अब टुकड़े जमाओ, टुकड़े जमाएंगे अपन, अपने को क्या लाना चाहिए 5 आना चाहिए। 1800 के टुकड़े हो गए, अब अपने को 5 आना चाहिए, तो क्या टुकड़े होते देखते हैं है ना। 5 × 15 15 × 45 5 × 15 5 × 10 10 × 20 20 × 40 5 आ रहा है 5 × 4 हाँ ठीक है, तो ये हो गया भैया टुकड़े। ठीक है 45 और 40 कैसे, 5 × 15 = 45 तो ये हो गए, 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 2 × 20 2 × 40 40 और 45। अगर ये टुकड़े करने नहीं आते हों तो लेसन 4 के अंदर मैंने आपको फैक्टर करने के 4 मेथड बता रखी है, पहले वो वाला वीडियो जा करके देख लें तो आपको टुकड़े करने आ जाएंगे, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को 10th आने तक भी नहीं आते टुकड़े करने, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ जा करके आप देखिए। तो 45x माइनस 40x मैंने 4 टाइप बता रखे हैं अलग अलग, पहला माइनस दूसरा प्लस दोनों टुकड़े माइनस, ऐसे कुछ वीडियो बना रखे देखना। ठीक है, आधे इधर गए आधे इधर गए, x कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंदर बचेगा x + 45 है ना, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 40 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा -40 40 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 40 का भाग इसमें भी जाएगा 40 का भाग इसमें भी जाएगा, बाहर माइनस से ध्यान रखना, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये अंदर प्लस हो गया। अब 40 का भाग दे दो तो 4 × 4 = 16 4 × 5 = 20 45 ही आएगा, दोनों एक जैसे आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है, x + 45 कॉमन ले लेते हैं अपन, बचा कुचा, बचा है ये कुचा है 40 इक्वल 0, x + 45 इक्वल 0 या x - 40 इक्वल 0। प्लस का 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये देखिए है ना, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, माइनस को तो अपन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे नेग्लेक्टिंग x इक्वल -45, टेकिंग मतलब अस्वीकार करने पर, टेकिंग x इक्वल 40 है ना, लेने पर x = 40 लेने पर, तो 40 ले लो, जैसे ही ले लो आखिरी में यहाँ रख दो, आखिरी में जो लाइन लिखते हैं ना शुरू में वो लिखना पड़ता है, हैंस अतः स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्या रख देंगे अपन 40 km/h। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई भैया 40 km/h की चाल से चल रही है। ठीक है, थैंक यू।